हाँ तो बच्चों, कैसी चल रही है आपकी नीट की तैयारी और एग्जाम आने वाला है। बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। आई होप आप अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। और आज लेके आए हैं हम एक नया टॉपिक, यानी अगला लेक्चर एल्डिहाइड कीटोन का। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम। आज हम पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड्स, मतलब एल्डिहाइड के कौन कौन से टेस्ट होते हैं। और हम इसमें अल्टीमेटली ऑक्सीडेशन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? ऑक्सीडेशन पढ़ने वाले हैं। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का ऑक्सीडेशन। आपको पता होगा कि जो एल्डिहाइड होता है उसका ऑक्सीडेशन इजीली हो जाता है, बट कीटोन का नहीं होता है। बट होता नहीं है, आसानी से नहीं होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। ड्रास्टिक कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है, हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो बच्चों, आज का टॉपिक क्या है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किसका है? भैया एल्डिहाइड और कीटोन चल रहा है, तो एल्डिहाइड कीटोन का ही ऑक्सीडेशन होगा। तो इस ऑक्सीडेशन में अब सबसे पहले यह समझिए कि ऑक्सीडेशन करेगा कौन। ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। क्या? ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कई तरह के होते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं बाई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। एजेंट लिखो, बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब माइल्ड में कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले टॉलरेंस रिएजेंट, दूसरे नंबर पर फेहलिंग रिएजेंट, फेहलिंग्स रिएजेंट, और तीसरा है बेंडिक्ट, बेंडिक्ट रिएजेंट। ये सारे के सारे क्या है बच्चों? ये टेस्ट हैं बच्चों। ये क्या है? टेस्ट है बच्चों। ये सारे के सारे क्या हैं? टेस्ट, टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड्स। ये एल्डिहाइड्स के टेस्ट हैं। ये सब बताएंगे कि एल्डिहाइड कौन सा है। कीटोन से सेपरेट कर देंगे एल्डिहाइड को। बिल्कुल आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सा एल्डिहाइड और कौन सा कीटोन है। अलग अलग टेस्ट होते हैं। टॉलरेंस टेस्ट है, सिल्वर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं इसे। फेलिंग, दो पार्ट होते हैं, फेलिंग ए, फेलिंग बी, और बेंडिक्ट। जब डिटेल में पढ़ेंगे तब बात करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहां पर होता क्या है। ये जो है, ये जो क्या काम करता है, केवल एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करता है। ये एल्डिहाइड का कन्वर्जन करता है किसमें? कार्बोक्सिलेट आयन। कुछ लोग कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल देते हैं। कार्बोक्सिलेट आयन मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वहां पर सोडियम, वहां पर सॉल्ट बन जाता है। वो डिफरेंट रिएक्शन में डिफरेंट बनेगा। ठीक है। उसके बाद अगली रिएक्शन की जो बात करेंगे वो करने वाले हम बाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कौन नहीं जानता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का नाम। अगला क्या बच्चों? KMNO4 बेसिक, या फिर एसिडिक H2SO4 के साथ में। अगला है K2Cr2O7 H2SO4। ये सारे के सारे क्या है बच्चों? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। ये क्या काम करते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का ही ऑक्सीडेशन करते हैं। क्या? कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट एनायन कह दो, ये कार्बोक्सिलेट आयन ही कह दो। ठीक है। इसमें करते हैं ऊपर और नीचे एक ही बात है, बट इसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का ऑक्सीडेशन हो जाता है इन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। और अगली क्या है बच्चों? अगला बाई हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है? NaOX,
इसे बोलते हैं सोडियम हाइपोहैलाइट। क्या? सोडियम हाइपोहैलाइट। ये सोडियम हाइपोहैलाइट लिख लो, या सोडियम हाइपोहैलाइट नहीं लिखना चाहते तो आप यहां पर NaOH विद X2 भी लिख सकते हैं। दोनों एक ही बात है। क्या बच्चों? दोनों एक ही बात है। तो यहां पर तीन तरह से हम ऑक्सीडेशन करने वाले हैं एल्डिहाइड और कीटोन का। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो हैलोफॉर्म रिएक्शन में इसमें आप क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म सभी बनाते हैं बच्चों। तो ये एक तरीके से बताऊं तो ये भी एक टेस्ट है, इसमें आयोडोफॉर्म बनती है। आयोडोफॉर्म क्या टेस्ट कौन कौन देता है? चलिए आयोडोफॉर्म नहीं, अभी हैलोफॉर्म की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों? CH3CO मिथाइल कीटोन, या फिर मैं कहूं CH3COHH, इन दोनों ग्रुप में से कोई सा ग्रुप हो तो वो क्या काम करेंगे बच्चों? कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलेट, इसमें भी कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्जन होता है। ये और ये जो ग्रुप होंगे बच्चों, इन्हीं का ऑक्सीडेशन हो सकता है। समझ रहे ना बच्चों? देखिए ये और ये एक ही बात है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीडेशन के बाद। चलिए बाद में बात करते हैं। तो पहले करिए आप नोट, उसके बाद स्टार्ट करते हैं आगे की बात। ओके, तो आपने अब नोट कर लिया होगा। तो वन बाय वन हम चीजों को स्टार्ट करते हैं, और यहां पर शुरुआत जो करने वाले हैं वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करेंगे। तो भाई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सही है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में सबसे पहला वाला कौन सा है बच्चों? सबसे पहला वाला है टॉलरेंस। लोग कहते हैं कि टॉलरेंस जो होता है ना थोड़ा स्ट्रॉन्गर होता है। ये एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही तरह की एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देता है। क्या बच्चों? टॉलरेंस रिएजेंट। ये टॉलरेंस रिएजेंट होता क्या है? दरअसल ये सिल्वर का कॉम्प्लेक्स होता है। एजी, ये वो वाला एजी नहीं है, AgNH3 का होल ट्वाइस, और यहां पर आ गया OH। ये सिल्वर कॉम्प्लेक्स होता है। इसे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट भी बोलते हैं। क्या बच्चों? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट भी बोलते हैं इसे। समझ रहे बच्चों? तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अब यहां पर समझने वाली बात है कि ये जो टेस्ट देने वाला है, सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं उसे। क्या? सिल्वर मिरर टेस्ट। इसमें जो एक्टिव स्पीसीज है बच्चों, या फिर मैं कहूं जो रिएक्टिंग स्पीसीज है, वो क्या है? सिल्वर है। क्या बच्चों? सिल्वर है। अब सिल्वर जो है सिल्वर क्या है बच्चों? सिल्वर मेटल में रिड्यूस हो जाती है, और ये ही क्या होता है? सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर बनता है इसमें। सिल्वर चांदी, चांदी जैसा रूप है तेरा, सोने जैसे बाल। समझ रहे हैं? एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। तो यहां पर देखिए बच्चों, सिल्वर मिरर में कन्वर्ट हो जाता है, इसका रिडक्शन हो जाता है। और आपको पता होगा बच्चों, बिल्कुल क्या है? बिल्कुल शाइनिंग लेयर आती है। टेस्ट ट्यूब में देखा होगा आपने, कभी गए होंगे लेबोरेटरी में तो आपने टेस्ट किया होगा, सिल्वर नाइट्रेट लिया होगा एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें आपने क्या काम किया होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया होगा। कुछ ऐसे भी करते हैं कि उसमें थोड़ा सा NaOH डाल लेते हैं, फिर उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं, तब तक करते जाते हैं जब तक कि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाए, और फिर उसमें कोई एल्डिहाइड डालो तो क्या है बच्चों? सिल्वर मिरर बन जाता है। तो क्या बच्चों? सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं इसे। बात समझ में आई? तो ये करता क्या है? ऑक्सीडाइजेस बोथ। क्या बच्चों?
एलिफैटिक एंड एरोमेटिक ऑक्सीडाइज एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। बात समझ में आई। अब इसमें कोई रिएक्शन देखते हैं क्या होने वाला है। ये एल्डिहाइड ले लो, CH डबल बॉन्ड O, और इसकी रिएक्शन किससे कराने वाले हैं हम भाई, AgNH3 का होल ट्वाइस आ रहा है बाद में OH, तो क्या होने वाला, ये बिल्कुल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, RCOONH4, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट बन गया ना। अब यहां पर क्या है बच्चों, ये सिल्वर कितने, 2 ले लीजिए, बताऊंगा 2Ag, ये प्रेसिपिटेट हो गया, इसी को क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर। और साथ में NH3 कितने हो गए, 4 हो गए, 4 में एक यहां पर 3NH3। अब यहां पर OH कितनी है, 2, तो क्या आ जाएगा, H2O। देख लेना, बैलेंस ही होगी मेरे ख्याल से, 2 OH हैं तो 2 OH हैं, मेरे ख्याल से 2 OH में से एक O इधर चला गया, ठीक है, और H कितने बचे, ठीक है, सही, ओके। तो ये हो गया बच्चों सिल्वर मिरर। अब बच्चों आपको ऐसे ना लिख के बुक में NCERT में RCH डबल बॉन्ड, इस तरीके से रिएक्शन लिखी हुई मिल सकती है, वहाँ पर ये लिखा हुआ हो सकता है AgNH3 का होल ट्वाइस और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्लस OH नेगेटिव, इस तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो गया किसमें, RCOO नेगेटिव, सही है। और यहाँ पर सिल्वर Ag प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और साथ में ये 2, तो फिर क्या होगा, 2 2 4, और 4 में से 4NH3 यहीं आ जाएंगे, 4NH3 आ गए, और यहाँ पर 2 2 4NH3 आ गए, 2Ag आ गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब OA किसे दे दिया यहाँ से, अब A क्या चाहिए वाला बचा, A क्या चाहिए, 2H, एक और ले लिया तो H2, तो यहाँ पर 2 से काम नहीं चला, 3 ले, तो 3 में से A क्या चाहिए, 4H हो गए, और 4H में से एक O दे दिया, तो यहाँ 2H2, ठीक, सही बेटा। तो यहाँ पर ये सिल्वर मिरर है, समझ गए, ये सिल्वर मिरर है। तो ऐसे लिखो या ऐसे, और आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या है, बेंजल्डिहाइड भी अपना रुतबा दिखाता है, CH, और यहाँ पर AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव प्लस 3 OH नेगेटिव, ऐसे लिख दे रहा हूँ उसकी तरह, तो क्या होगा, बेंजीन का, बेंजल्डिहाइड का बेंजोइक एसिड बन जाएगा, बेंजोएट, और यहाँ पर 2Ag प्लस 4NH3 प्लस 2H2O, सही है बच्चों। तो ये हो गया बच्चों क्या, टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट में क्या, सिल्वर मिरर टेस्ट, और ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है। इसमें रिएक्टिंग स्पीसीज Ag से Ag मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, G1+, ठीक है। और ऑक्सीडाइज बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, ठीक है। तो करिए नोट, और फिर उसके बाद बात करते हैं आगे की। ओके, तो अब करते हैं इसे इरेज, और नंबर 2 लेते हैं। माइल्ड चल ही रहा है, आपको पता है, कोई बात नहीं, मैं सब इरेज इसलिए कर रहा हूं
ताकि थोड़ी सी जगह हमें ज़्यादा मिल जाए। तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरा प्यार। तो यहां पर क्या है बच्चों, अगला क्या है स्टैक, क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम, फेहलिंग रिएजेंट। फेहलिंग रिएजेंट में फेहलिंग ए और फेहलिंग वी दो पार्ट में होता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे एक्वस या बेसिक, एनसीईआरटी एक्वस बोलती है, कॉपर सल्फेट लेते हैं। और ये क्या होता है, ये ब्लू कलर का होता है, पता होगा आपको। और ये क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। तो यहां पर दो चीजें होती हैं। अब यार इसका फॉर्मूला चलिए, तो यहां COO Na और यहां पर CHOH CHOH COO, ये हो गया बच्चों सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। बात समझ में आई। अब यहां पर आपको एक साथ ही करा देता हूं दोनों, और दोनों कौन कौन सी, ऊपर लिखा फेहलिंग और नीचे लिख देता हूं बेनेडिक्ट। अब एक साथ कराने की वजह है, बेनेडिक्ट रिएजेंट। इसमें क्या लेते हैं बच्चों, इसमें लेते हैं कॉपर सल्फेट लेते हैं, इसमें भी साथ में सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, और प्लस आपको बता दूं कि ये सोडियम पोटेशियम टार्टरेट से रॉचेल साल्ट भी बोलते हैं, रॉचेल सॉल्ट। यहां पर बच्चों देखिए सोडियम कार्बोनेट बन गया, और यहां पर सोडियम सिट्रेट लेते हैं। क्या बच्चों, सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट का फॉर्मूला तो ना चाहिए आपको, चलिए भाई बच्चे नाराज हो जाएंगे, बनाना तो पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, COONA CH2 नहीं CH2, हाँ CH2 COH COONA CH2 COONA। तो बच्चों ये क्या हो गया, सोडियम सिट्रेट का फॉर्मूला हो गया। क्या बच्चों, सोडियम सिट्रेट का फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद आपको बताएं बच्चों, इन दोनों में चाहे ये हो या ये हो, इनमें कॉपर 2+ का कलर ब्लू होता है। क्या होता है, ब्लू होता है। और इसका रिडक्शन कॉपर 1+ में हो जाता है। ये कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर आता है। इन दोनों की ही खास बात होती है बच्चों, और दोनों ही क्या बच्चों, ये फेहलिंग या बेनेडिक्ट, दोनों ही की खास बात ये होती है कि ब्लू कलर कि कॉपर सल्फेट को क्या है, या फिर मैं कहूँ ब्लू कलर को ये क्या है, रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर ये रॉचेल सॉल्ट, आपको बता दूं कि जो रॉचेल सॉल्ट है इसका जो कलर है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मिलेगा, कुछ नई बात नहीं है। और ये क्या होगा, ब्लू कलर का होगा। और यहाँ पर बता दूं कि बच्चों ये दोनों these oxidize only for क्या बच्चों, एलिफेटिक, क्या बच्चों, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। एलिफेटिक ALE होगा, नहीं ये एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। सही बच्चों। इसके बाद बच्चों आगे बात करते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होगी। तो कोई भी एल्डिहाइड पकड़ लो, यहाँ पर RCH डबल बॉन्ड O प्लस, यहाँ पर कॉपर ही लिख दो, कॉपर 2+, और ये बेसिक मीडियम में हो ही रही है। यहाँ पर करना क्या है,
यहां पर RCOO नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ में कॉपर जो होता है Cu2O कॉपर ऑक्साइड रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर आता है। समझ रहे हो बच्चों? तो 2 कॉपर की रिक्वायरमेंट होती है। 2 कॉपर के लिए एक ऑक्सीजन जरूरत है, एक ऑक्सीजन यहाँ और एक ऑक्सीजन यहाँ, यानी 2 ऑक्सीजन यहाँ इसे देनी है। तो मिनिमम 2 तो चाहिए, फिर 2 H बचेंगे यहाँ से और एक यहाँ से, 2 चाहिए, 2 हो गए, तो 2 को 1 वो चाहिए, तो यहाँ पर 4 5 से कम चलेगा, 5 और 1 6 3H2, हाँ सही है, 3H2O सही है। ये 5H हो गए, एक ये 6 3H2O, तो 2 बचे, एक सही बच्चों। तो ये हो गया बच्चों रेडिश ब्राउन कलर आ गया, ये हो गया कॉपर ऑक्साइड का, ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2, ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड का ये कलर आ गया रेडिश ब्राउन। तो ये है भैया फैलिंग रिएजेंट, फैलिंग A, फैलिंग B, रॉचेल सॉल्ट होता है इसमें, और ये ऑक्सीडाइज करते हैं ये केवल एलिफैटिक एल्डिहाइड्स के लिए। बेंडिक रिएजेंट में कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट होता है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर ये भी सेम काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि केवल और केवल यहाँ पर ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड का ही होगा। तो बच्चों इसे कर लो नोट, और बाकी बातें हम करेंगे इसे इरेज करने के बाद। ओके बेटा, तो ये हो गया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खेल, यहां इसका खात्मा हो गया। उसके बाद बात करते हैं आगे। तो क्या बच्चों अगला क्या है? अगला है बाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो भैया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पता है 3 है, कंसंट्रेटेड H2SO4, KMnO4, K2Cr2O7। तो यहां पर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का ही ऑक्सीडेशन होने वाला है, कोई विशेष नहीं बताने वाले हैं हम। एल्डिहाइड का तो बड़े मजे में हो जाएगा, बट कीटोन का करना है तो ड्रास्टिक कंडीशंस लेनी पड़ेंगी, हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ पर कोई CH डबल बॉन्ड O इसका ऑक्सीडेशन करना है, तो मेरे ख्याल से आराम से हो जाएगा, कोई सा भी ले लो। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लो, ये ना लेना चाहो तो KMnO4 ले लो H2SO4 के साथ, ये ना लेना चाहो तो K2Cr2O7 ले लो H2SO4 के साथ। सभी क्या करेंगे RCOOH में कन्वर्जन हो जाएगा। और यही काम होगा कीटोन के साथ। क्या बच्चों? RCH2C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पर CH2R। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन यही ले लिया हमने, और उस कंसंट्रेटेड HNO3 ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर एक ले रहा हूँ, और साथ में हीट कर दिया हमने, काफ़ी टेम्परेचर एलिवेट करा। तो आपको पता है कि ये बॉन्ड रप्चर होगा, क्लीवेज होगा, तो RCH2COOH, और इधर क्या बन जाएगा RCOOH। समझ रहे बच्चों? तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं से तोड़ दो, यहां से तोड़ो या यहां से, पर दिक्कत यहां पर उसी जाती है। रेडीमेड दिक्कत यहां देखने को मिलती है जब कहानी ये आती है, ये परेशानी। अब यहां पर सेम कंडीशन तो ले ली कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला टूटेगा। कौन सा टूटेगा?
तो अब यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये क्यों नहीं टूटेगा? तो ये बताएंगे पॉप ऑफ्स, CH3COOH, और इधर वाला भी इसी में कन्वर्ट हो जाएगा तो 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो यहाँ पर एक कहानी पढ़नी पड़ती है, पॉप ऑफ रूल, पॉपऑफ्स रूल, पॉपऑफ्स रूल। भैया पॉपऑफ्स रूल क्या होता है? यहां पर क्या है बच्चों, इन दी ऑक्सीडेशन ऑफ एसिम, अरे क्या हो रहा है? एसिमेट्रिक, in the oxidation of asymmetric ketones, क्या बच्चों? asymmetric ketones carbonyl group goes with small alkyl group, छोटा वाला स्मॉल एल्काइल ग्रुप, ये छोटा वाला इसके साथ चला जाएगा। समझ में आ गए बात? 16 दूनी 8, CH3, तो भैया ये छोटे वाले के साथ जाएगा कंसंट्रेटेड HNO3 और गर्म कर दो तो क्या हो जाएगा? CH3COOH, इधर वाला और इधर वाला भी सेम कंपाउंड बनेगा। तो ये हो गया बच्चों ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। बड़े मजे में हो जाता है, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ भी नहीं है। तो करिए आप नोट या लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट, उसके बाद बात करेंगे आगे की बात। ओके, तो अब करते हैं आगे कुछ बात, और आगे की बात क्या है? स्ट्रॉन्ग को भी खत्म करते हैं और क्या पढ़ेंगे? हेलो फॉर्म रिएक्शन, हेलो फॉर्म रिएक्शन। तो भैया हेलो फॉर्म रिएक्शन का टाइम आ गया है, हम पढ़ने वाले हैं क्या? हेलो फॉर्म रिएक्शन। और ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है और आप देखने जा रहे हैं क्या? नहीं, सुनने जा रहे हैं, तो यहाँ तो देखने भी जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है बच्चों? हेलो फॉर्म रिएक्शन, हेलो फॉर्म रिएक्शन। भैया यहां पर अभी बताई थी आपको कि NaOX के साथ रिएक्शन होती है, सोडियम हाइपोहैलाइड, और प्यार से इसे NaOH प्लस X2 भी बोल सकते हैं, किसी को बताना नहीं है, सही है ना? ये भी बोल सकते हैं, नहीं बता सकते हो आप अपनी छोटे भाई बहनों को बता सकते हो। हाँ चलिए एक बात बताऊंगा आपको, बड़ी पते की बात है, मजाक की बात से हट के, कि आप अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाने के लिए बैठा लिया करो, इससे आपकी नॉलेज बूस्ट होगी। क्योंकि ये उल्टे सीधे क्वेश्चन दाग देंगे, आपसे बताएंगे नहीं, तो फिर आप किताब लेके बैठेंगे, पढ़ाई करेंगे, सोचेंगे, तो डेफिनेटली आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करा देंगे। उनसे कोई बेइज्जती नहीं होती। छोटे भाई बहन मजाक करेंगे, 1-2 दिन भूल जाएंगे, कोई बात नहीं, पर आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सकते हैं और उन्हें पढ़ाने से आपको याद भी रहेगा। और जो चीज़ आप उन्हें पढ़ाएंगे वो लंबे समय तक याद रहेंगे। और 2-4 बार बेइज्जती हो गई ना अच्छी वाली, तो भाई उसे कभी नहीं भूलोगे आप। वो कॉन्सेप्ट तो जब तक जिंदा हो तब तक याद रहेंगे। चलिए, तो यहां पर क्या है बच्चों? ये हेलो फॉर्म। अच्छा, हेलो फॉर्म आपको रिएक्शन पढ़ाऊं उससे पहले आपको एक चीज बता देता हूं कि यहां पर जो हेलो फॉर्म रिएक्शन के प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? CHCl3, दूसरा होता है CHBr3 और तीसरा होता है CHI3। इसे बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, इसे बोलते हैं ब्रोमोफॉर्म। क्या भैया? तीसरे
आयोडोफॉर्म। क्या भैया ये तीनों ही टेस्ट देते? नहीं नहीं, ये तो कलरलेस लिक्विड होते हैं, COLOURLESS। और ये क्या है? ये क्या है? येलो पीपीटी। क्या बच्चों? ये येलो पीपीटी देता है। क्या देता है? येलो पीपीटी देता है। इसीलिए ये टेस्ट होता है। किसका? किसका टेस्ट है? यही बताना रह गया, टेस्ट किसका है। ये टेस्ट इसका है। ये CH3 मिथाइल कीटोन का टेस्ट है, या फिर कोई ऑक्सीडाइज होकर ये कंपाउंड बना डाले, ये उसका भी टेस्ट है। इसीलिए इथाइल अल्कोहल टेस्ट देती है। इथाइल अल्कोहल क्या? CH2OH है, एक H और लग जाए, क्योंकि वहां पर सेकंड वाले कार्बन पर OH होता है और इसका ऑक्सीडेशन ओके ये बिल्कुल इसकी तरह बन जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीडेशन के बाद। क्या? ऑक्सीडेशन के बाद। ऑक्सीडेशन कौन करेगा? यही हेलोजनी कर देते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन जो भी लेते हो आप। ठीक है बेटा? तो ये क्या बच्चों? गिव हेलोफॉर्म, रिएक्शन लिख दो या आइडोफॉर्म टेस्ट लिख दो, जो भी है। सही बच्चों? तो यहां पर सबसे पहले एक रिएक्शन ले लेते हैं और उस रिएक्शन में हम क्या लेते हैं? कोई भी एल्डिहाइड ले लो, आर कोई भी कैसे ले लो, ऐसे थोड़ी ना, घर की सरकार है कि तुम्हारी ऐसे ले लोगे? नहीं नहीं नहीं, CH डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड। इसके एरो पर क्या लिखना है? NaOX। ठीक है? सोडियम हाइपोहैलाइट। इसका ऑक्सीडेशन किस में हो जाएगा? इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा CHX3। ये समझ रहे हैं? जो कार्बोनिल ग्रुप के पास वाला मिथाइल ग्रुप होता है उसका ऑक्सीडेशन हो गया। अब बचा क्या? HCO। इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो HCOO Na आ गया ये। ठीक है बेटा? इसके अलावा एक और एग्जांपल देता हूं मैं, CH3COCH3 और यहां पर आप NaOI भी ले सकते हो। ठीक है? तो यहां क्या बनेगा बेटा? CHI3। ये जो ग्रुप होता है ना बेटा, यही इनमें से कोई सा वाला, ये दोनों सेम है तो कि ये का ऑक्सीडाइज होता है, सॉरी ये CHI3 में कन्वर्ट हो जाता है और ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा बेटा? CH3COONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बन गया। पर बेटा अभी यहां पर अगर ये वाली सिचुएशन आ गई, ऐसे रिएक्शन आ गई, तो कैसे करेंगे? तो इसे स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट, फिर उसके बाद बताते हैं आपको। मैं ऊपर से इरेज कर देता हूं। यहां पर क्या होगा बेटा कि ये यही वाली जो रिएक्शन लेता हूं मैं, CH3COCH3, इसकी रिएक्शन बच्चों आयोडीन से कराई मैंने, और आयोडीन से कराने के बाद क्या बना यहाँ पर? CH3COCI3। ये तीन आयोडीन H हटा के ले गए तो यहाँ से 3 लेने पड़ेंगे, 3HI। समझ रहे? अब ये जो कंपाउंड बना CH3COCI3, इसकी रिएक्शन बेस से करा दो NaOH से, और यहां जब इससे रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? ये यहां से निकल जाएगा। समझ रहे हैं? तो क्या बनेगा यहां पर? CHI3 बन गया, CHI3, और क्या बचे? CH3COONA, CH3COONA। ठीक है बच्चों? तो ये क्या बन गया? ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। ठीक है? हम एक स्टेप में करके दिखा देते हैं। मजे की बात एक और बताएं कि यहाँ पर क्या होता है बच्चों, अगर कोई इस तरह का कंपाउंड ले लीजिए, CH3CH डबल बॉन्ड CH3, एनसीईआरटी में इस तरह का कंपाउंड दिया हुआ है
और यहाँ पर COCH3। तो यहाँ पर अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हैं NaOI से तो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा CH, ये क्या है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 में, ये कन्वर्ट हो गया। ये अब बचा क्या, ये क्या बचा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा COONE। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नो इफेक्ट ऑन डबल बॉन्ड, ठीक है बच्चों, डबल बॉन्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है बच्चों, ठीक है बच्चों, नो इफेक्ट ऑन डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे बच्चों। तो ये हो गई बच्चों ऑक्सीडेशन हेल्महोल्ट्ज रिएक्शन। इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद हमारा लेक्चर फिनिश हो जाएगा। तो क्या बच्चों, select the compounds which give iodoform test। सही है। पहले नंबर पे कौन सा आता है CH3 CH2OH, दूसरे नंबर पर आता है CH3 CH2 CH2OH, तीसरे नंबर पे आता है CH3 CO CH2 CH3, चौथे नंबर पर आता है CH3 और COH CH2 CH3, पाँचवें नंबर पर आ जाएगा C6H5 CO CH3, छठे नंबर पर आ जाएगा C6H5 CO C6H5, सातवें नंबर पर आ जाएगा, सातवें नंबर पर CH3 CO CH3, आठवें नंबर पर आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CO CH3, ये हो गया। अब 9 कर दीजिए पूरे। अब नमा कौन सा लें, नमी में क्या लें, नमी में क्या लें, नमी में लेते हैं, ठीक है C6H5 CO CH2 CH3। तो करिए, आपके पास कुछ टाइम है, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कौन सा देगा टेस्ट और कौन सा नहीं देगा। 1 2 3 4 5 तो आपने कर लिया होगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल में बच्चों जब ऑक्सीडेशन होगा इसका तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा COCH3, क्या यहाँ बन जाएगा CH3CHO बन जाएगा। तो ये देगा क्या बच्चों, देगा। इसके बाद बच्चों ये यहाँ पर ये CH तो बनेगा, पर उसके बाद में बराबर में क्या है कार्बोनिल ग्रुप के बराबर में CH3 नहीं है, क्योंकि CHI3 बनाना होता है ना, यहाँ CHI2 बनेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं, ये नहीं देगा। इसके बाद बच्चों ये मिथाइल कीटोन है, देगा, सोचना ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीडाइज होकर CO बना देगा तो मिथाइल कीटोन देगा। यहाँ पर बेटा अब यहाँ पर CH3 है, ये है ग्रुप,
देगा। बट आपको बताऊं, एक किताब में मैंने पढ़ा था ये नहीं देता है, बट आपको बताऊं देता है। ये तो नहीं देगा, यहाँ पर ये नहीं देगा क्योंकि दोनों तरफ क्या है, बेंजीन रिंग लगी हुई। यहाँ पर देगा, अभी करा है। ये भी देगा क्योंकि आपको पता है ये ग्रुप है, और यहाँ पर नहीं देगा क्योंकि बेंजीन रिंग है, ये CH2। तो जिन पर टिक है वो देंगे और जिन पर नहीं है वो नहीं देंगे, मतलब जिन पर कट है। तो बच्चों ये थी हमारी वीडियो किसकी, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और हाँ भाई, अपना प्यार जताते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अपने एम पर डट जाइए, पढ़ाई करते रहिए एकदम। और अगर पढ़ाई करेंगे तो एक ना एक दिन मंजिल जरूर मिल जाएगी। वो कहते ना है कि जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार करो, है शाम तो सुबह का इंतजार करो, वो पल जरूर आएगा जिसका इंतजार है आपको। सुबह खुदा पर भरोसा और समय पर एतवार करो, जरूर गले में स्टेथोस्कोप आएगा, जरूर इंजीनियर बनोगे। अगर बनना, जरूर मंजिल आपको मिलेगी। बस मेहनत करते रहिए, सच्चे मन से मेहनत करते रहिए। और ये लास्ट टाइम है, डटे रहना है, बिल्कुल मुकाबला, बढ़ चढ़ के मुकाबला करना। और जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक सांस नहीं लेनी है। आप मान के चलिए कि आपको तब तक बिल्कुल चैन नहीं लेना है, किसी नए कोर्स में एडमिशन नहीं लेना है। उसके बाद सोचना है क्या करना है। एग्जाम बड़ी शिद्दत के साथ देना है। आपसे जितना आता है उसका भरपूर तरीके से रिवीजन कीजिए। बहुत टाइम नहीं बचा है, जितना हो सकता है रिवीजन जरूर कीजिए। नया पढ़ पाए तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।